कुछ सवाल हमारे पास आए हैं सोशल मीडिया के जरिए भी, जहां पर एक पवन जी का सवाल है। इनके पास कार ट्रेड के शेयर हैं 20 शेयर 1200 रुपए के दाम पर, और उज्जीवल स्मॉल फाइनेंस बैंक 31 रुपए के दाम पर 700 शेयर हैं। मानस, क्या करें इन दोनों में? देखिए, कार ट्रेड में मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव अभी तक तो नहीं हूँ मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे, बट क्योंकि एक बाउंस बैक देखने को मिला है, शॉर्ट टर्म चार्ट पे हाई टॉप हायर बॉटम बनने लगे हैं और काफी ऊपर की खरीदारी है, तो मैं बोलूंगा कि 400 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए। चांस ले लीजिए, क्योंकि अगर 550 रुपए या 575 के ऊपर निकला तब आपको शायद 725 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। तो कार ट्रेड में बने रहिए, लेकिन 400 रुपए का स्टॉप लॉस है। दूसरा स्टॉक मैं भूल गया, क्या इन्होंने बताया था? तो इनका उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। उज्जीवन फाइनेंस बैंक की बात कीजिए, राइट। तो देखिए, उज्जीवन में ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है यहाँ पर। अच्छा, स्मॉल बैंक है, ओके, राइट। तो देखिए, उज्जीवन में अभी भी स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड बना हुआ है, हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। पॉइंट ये है कि अगर आप वीकली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर आपको एक इनवर्स शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिखेगा, जिसके टारगेट करीब करीब 50 रुपए के आसपास आते हैं। तो आप बिल्कुल पोजीशन में बने रहिए। स्टॉप लॉस को 33 रुपए के आसपास रखिए और 6 महीने के टारगेट 50 रुपए के आसपास रखिए। अच्छा मानस, एक सवाल विवेक प्रजापति साहब ने पूछा है। इनके पास 60 शेयर हैं डीएलएफ के, 380 रुपए के दाम पर इनकी एवरेज है, और क्योंकि डीएलएफ अच्छा चला भी है तो ये 3 साल का नजरिया रख के चल रहे हैं। क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, 3 साल के लिए व्यू मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अगर हम ट्रेंड की बात करें और जिस तरह का ब्रेकआउट हमने मेरे ख्याल से अभी करीब 8-9 हफ्ते पहले डीएलएफ में एक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट देखा है, उसके टारगेट 550 और उसके ऊपर शायद 610 तक के आते हैं। तो आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल बने रहिए। डीएलएफ में फिर से 600 रुपए के आसपास फिर से आप इसको एक बार देख सकते हैं, स्टॉक को वहां पर फिर से अपने टेक्निकल सेटअप को देखेंगे। लेकिन अभी तक का ट्रेंड बहुत पॉजिटिव बना हुआ है। 440 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए, और अगर आप 8 से 10 महीने का टाइम फ्रेम लेके चल सकते हैं तो आपके टारगेट 610 के आसपास कराएंगे। तो आप 600 तक की चाल तो देख पाएंगे, लेकिन हाँ, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो हर साल बर साल या सिचुएशन बाय सिचुएशन अकॉर्डिंगली आप कॉल लीजिएगा। अब हम कोलकाता चलते हैं, वहां पर विश्वजीत मंडल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मंडल साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार मंडल Sir, साहब। I have Relaxo 52 shares at the rate 1052. ओके I am holding it at least 2 years. ओके Now my question is that can I hold it or accumulate it or exit it? ओके और my second question is that sir मार्केट का पंचनामा में मैं कैसे जुड़ सकता हूँ आपके साथ? सर, वहां पे आप रोज शाम को 3:30 बजे फेसबुक लाइव पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहां पर my question how can I send? आप वहां पर हमेशा अपना सवाल पूछिए, आपसे आपको वहीं पर ही जवाब दिया जाएगा उसका। तो फेसबुक लाइव होता है 3:30 बजे, आप वहां पर हमारे साथ जुड़िए और वहीं पर ही my आपको question is that how can I send my questions to you? आप वहीं पर ही फेसबुक पे जो नीचे मैसेजेस चलते हैं उसमें लिख दीजिए, जवाब अपने आप आपको वहां पर मिल जाएगा। आपके सवाल पढ़े जाते हैं वहीं पर ही सारे। ठीक है। ओके मानस, रिलैक्सो Relaxo। फुटवेयर करीब करीब 52 शेयर हैं इनके पास 1052 रुपए के दाम पर। सवाल साफ है कि ये और खरीदारी करने के इच्छुक हैं। क्या यहाँ पे खरीदारी करें या फिर अभी अवॉइड करें? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि अब यहाँ पर ट्रेंड चेंज हुआ है। हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं 200 मूविंग एवरेज के ऊपर। मेरे ख्याल से पिछले 20 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और अगर हम वीकली और मंथली चार्ट देखेंगे तो वहां पर भी कुछ रिवर्सल के साइन डेफिनेटली देखने को मिले हैं। और इस मूव के आई थिंक जो टारगेट है वो 1050 के आसपास आते हैं। तो अगर एक क्वांटिटी ऐड करना चाहते हैं तो पिछली बार आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ अब नई क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। 840 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है, और 1060 और 1100 रुपए के टारगेट सेट करते हैं। तो 1060 और 1100 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। बस 830 का एक स्टॉप लॉस आप जरूर ध्यान में रखिएगा, और आप पोजीशंस को फर्दर विश्वजीत सर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।